डियर फ्रेंड, मैं आपका नया दोस्त फ्रेंड गुड्डू कुमार। मैं आप लोगों को आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 10th का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ये इसे बोर्ड में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक का पूछा जाता है। आइए हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ा बेसिक जाने। ट्रिगोनोमेट्री, पहले इसके बारे में जाने। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो और मेट्री 3 पार्ट से बना है। पहला ट्री, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री, जिसे मेट्रोन कहते हैं। आपको पता होगा ट्री मतलब 3 या 3, गोनो मतलब भुजा, साइड, मेट्रोन मतलब माप या मेजर। अब जान गए ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तीन भुजाओं का माप के बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। 3 भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। ये एक मान लिए ए, बी और सी, कोई एक समकोण त्रिभुज है। ए एक 90 डिग्री और बी थीटा मान लिए और सी को हम फाई मान लिए। बी के सामने वाले भुजा, इस थीटा के लिए इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा हो जाएगा। सम्मुख भुजा या लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो हो गया इसके संलग्न भुजा हो गया, संलग्न भुजा या आधार। और ए के ठीक सामने वाली भुजा, या कह सकते हैं क्या, इस दोनों भुजाओं से बड़ा होगा, जिसे हम कर्ण कहेंगे। इसे H से सूचित किया जाता है, इसे B से, इसे P से। समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके निष्पत्ति के बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का निष्पत्ति कितना होता है, या इसका 6 निष्पत्ति होता है। साइन, कॉस, टेन, ये 3 हुआ। इसका कोई एंगल हम मान लेते थीटा है, थीटा और थीटा। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। इसे हम पहले बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं ए, बी, सी। इसका जो कोण है 90 डिग्री है और ये हम मान लिए थीटा है। समझ गया। और साइन थीटा, साइन थीटा होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, ये हुआ पी, बी और एच। इसका फार्मूला हो जाएगा P/H, यानी लंब बाय कर्ण। और कोस थीटा का हो जाएगा B/H, आधार बाय कर्ण। और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। इसे यूज करने के लिए आगे बताएंगे इसका यूज क्या होता है। इससे अनेकों फार्मूला, अनेकों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इसे याद रखने के लिए P/H, B/H और P/B के लिए एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पहले 1 नंबर में होता है साइन थीटा, 2 नंबर में कोस थीटा, 3 नंबर में टेन थीटा। लाल बटे कक्का पहला होगा L/K। L मतलब हम समझ लेते हैं लंब और K मतलब कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये हुआ 1 नंबर।
और 2 नंबर के लिए हुआ आधार बटे कर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो है, तीसरा है लंब बटे आधार। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, तो तीसरा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे आधार। समझ लेते हैं। एल बराबर मान लीजिए हम लिख सकते हैं लंब, ए बराबर आधार और के बराबर कर्ण। समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा सा फार्मूला है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस तीनों का अपोजिट टोटल निष्पत्ति 6 होता है। 3 के बारे में हम जान चुके हैं। अब 3 नेक्स्ट जो है ये सब है। टेन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरीका से, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। का है कि ये उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का। सेम इसी तरह से कोस थीटा का उल्टा क्या होता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। का है कि टेन थीटा जो होता है अपोजिट होता है किसका, कोट थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन थीटा का होता है P/S, और कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा। जो नीचे वाला है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो लंब बट आधार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। यही क्या हुआ इसका फॉर्मूला कोसेक थीटा का। सेक थीटा का भी यही हो जाएगा, जो कोस थीटा का है उसका उल्टा हो जाएगा। बी कोस थीटा का होता है B/H, तो सेक थीटा का क्या होगा H/B। टेन थीटा का होता है P/P, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा B/P, इसका उल्टा। अब हिंदी में जान सकते हैं, कर्ण बटे लंब, इसका जो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका जो हो जाएगा आधार बटे लंब। समझिए। अब इसके बाद चलते हैं। अब एक जो है महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसके बारे में जानते हैं, जो हमेशा त्रिकोणमिति में यूज होता है। वो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत होता है। ये मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब यानी P, और इसके नीचे वाला संलग्न भुजा आधार यानी B, और 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण H, जिसे H से सूचित किया जाता है। इसको हम मान लेते हैं ABC। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस साहब कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे याद रख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H² = P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसी से हम H का भी मान निकाल सकते हैं। स्क्वायरिंग है उस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, P² प्लस B²। समझ गए। इससे हम B का भी मान निकाल सकते हैं। B² का मान कैसे निकलेगा, ये जो है हमको B² का मान चाहिए, लेकिन यहाँ फंसा क्या है P²। तो P² को हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, तो हो जाएगा B² = H² पहले से ही है H² और P²। देखिए यहाँ क्या चीज़ में है, प्लस छुपा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा P²। ये क्या हुआ किसका फॉर्मूला, आधार स्क्वायर का फॉर्मूला। जिसका जरूरत होगा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीका से P² का फॉर्मूला हो जाएगा H² - B²। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अब कुछ सिंबल होता है सम सिंबल, उसको फॉलो करना है और इससे गलती का संभावना कम होता है। जैसा कि हम इसको लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और यदि कोस ए का होल स्क्वायर रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ए क्या है? यहाँ एंगल है, यहाँ जितना भी ए है वो सब क्या है? एंगल है। यहाँ ए की जगह पर कुछ भी रह सकता है, जैसे मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, या इसका सिंबल कुछ भी हो सकता है, एक जगह पर कुछ भी। साइन ए का इन्वर्स को हम लिख सकते हैं, इन्वर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा, 1/sin ए। आप पढ़े होंगे क्या कि x पावर -3 होता है, इसको आप लिख सकते हैं 1/x पावर, ऊपर में माइनस है, नीचे आ जाएगा +3 सेम इसी तरह से 1/sin ए। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। साइन ए का होल इन्वर्स को हम नहीं लिख सकते, डज नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स ए, ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही रूल है साइन ए का होल इन्वर्स इक्वल टू 1/sin ए, डज नॉट साइन इन्वर्स ए। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 12/13, तब 10a और cos a के मान ज्ञात करें। तो फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है हमको? 10a इक्वल टू क्या होगा और cos a इक्वल टू क्या होगा। तो हमें पता क्या है साइन ए का मान, साइन ए का मान हमको पता है, साइन ए इक्वल टू 12/13। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बाय कर्ण। तो लंब और कर्ण हमको पता है, लेकिन 10a का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। आधार का हमको कमी है, तो आधार हम पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ये मान लेते हैं ABC कोई त्रिभुज है और इसका एंगल जो है ए है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, और नीचे वाला भुजा आधार। आधार क्या है नहीं पता है, x मान लेते हैं, और कर्ण पता है 13। x का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या? x स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना है? कर्ण का मान कितना है? 13, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग, माइनस लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना है? 169 माइनस 144, स्क्वायरिंग है, घट जाएगा 169 माइनस 144, 25 बचेगा, और स्क्वायरिंग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर x का मान क्या हो जाएगा? 5। लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ यूज होगा प्लस में, काहे कि हमेशा दूरी डिस्टेंस प्लस रहता है। समझ गए होंगे। आधार का मान क्या आ जाएगा? 5। तो 10a का मान क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12, आधार कितना निकाले हैं? 5। तो 10a का मान क्या होगा? 12/5। सेम इसी तरह कोस a का भी मान निकाल लेते हैं। कोस a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला है? 5, और कर्ण कितना है? 13। और यहाँ आपको एक बात और समझने योग्य है, चलिए समझते हैं, जिससे आप लोग गलती आगे चलकर नहीं करें। हमने आपको बताया हमेशा थीटा को, थीटा इसे रखकर, इसे थीटा रखा हमेशा हमने शुरू से। तो थीटा
ये थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, और इसके नीचे वाला भुजा आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेगा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, समझे। तो यदि हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, यदि यहाँ हम फाई ले लेते हैं, तो साइन फाई का मान क्या होगा, ये जानने योग्य बात है। साइन फाई क्या होगा, समझे। साइन फाई के लिए ये फाई, इसके सामने वाला भुजा फाई के लिए इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसके लिए, फाई के लिए ये लंब हो जाएगा, लेकिन थीटा के लिए आधार होगा, और ये वाला भुजा आधार हो जाएगा। ये तो करना ठीक से। साइन फाई का क्या मान होगा, तो लंब क्या है, लंब हम मान लेते हैं AC लंब है, और आधार क्या है AB। साइन फाई का मान AC बाय AB। यदि साइन थीटा का मान पूछा जाए दूरी में, लंब ये हुआ, साइन थीटा के लिए लंब ये हुआ, और आधार क्या हुआ नीचे वाला आधार, यानी कि BA बाय AC। समझ गए होंगे। यदि कोई लड़का यहाँ बैठा है, मान लेते हैं ये लड़का यहाँ बैठा है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाए, इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा। और यदि कोई लड़का यहाँ बैठा है, मान लेते हैं यहाँ बैठा है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये AB लंब हो जाएगा, और इसके नीचे वाला भुजा संलग्न भुजा आधार हो जाएगा। अब हम लिमिट के बारे में जानेंगे। लिमिट क्या होता है, साइन का लिमिट क्या होता है, कोस A का लिमिट क्या होता है, टेन A का लिमिट क्या होता है। इसका लिमिट का मतलब क्या, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका वैल्यू होता है -1 से बड़ा और 1 से -1 से 1 तक होता है। कोस A का भी यही वैल्यू होता है, -1 से 1 तक होता है। टेन A का वैल्यू होता है -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक इसका मान होता है। साइन A का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। कोस A का -1 से 1 तक। टेन A का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक। समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन किया जाए। ये एक फिगर है, इसका वैल्यू हमको पता है 3, 4, 5। मान लेते हैं A, B, C। तो इसका मान कह निकालने, साइन C का मान कह निकालने, टेन B का मान निकालने कह रहा है, कोस C का मान निकालने कह रहा है, ये सब का मान निकालने कह रहा है, और सेक A का मान कह रहा है निकालना, सेक B का। तो कैसे निकालिएगा, साइन C क्या है यहाँ, थीटा है। थीटा के लिए यूज कहाँ होगा, यहाँ। अब इसके लिए इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और इसके संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और साइन C, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, यानी P/H। तो P क्या होगा, इस कोण के लिए P हो जाएगा 4, यानी लंब 4, और H क्या हुआ, कर्ण हुआ, कर्ण क्या हो जाएगा 5। कर्ण समझते हैं, इस दोनों के भुजा से हमेशा ही कर्ण बड़ा रहेगा। और टेन B का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। और यहाँ लेकिन B, थीटा क्या है, B है, B थीटा ये हुआ। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 3 और आधार क्या हो जाएगा 4। और कोस C आ गया, कोस मतलब आधार बटे, जब भी कोस आएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, इसके लिए आधार 3, और कर्ण क्या हो जाएगा 5। और सेक B का मतलब, यहाँ सेक B का कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल क्या है B यानी यहाँ के लिए लंब ये हो गया, आधार ये और कर्ण ये।
सेक बी का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान पता है 5 और आधार का मान क्या है 4 है। कर्ण 5 हो गया और आधार कितना हो गया 4। इसके लिए आधार ये, लंब ये, कर्ण ये। समझने योग्य बात है। सी यहाँ क्या है, मान लेते हैं यहाँ एंगल है, इसके लिए लंब हो गया ये, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, उसके बगल वाला भुजा संलग्न भुजा यानी आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा वो कर्ण हो जाएगा। समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तो हम कुछ सवाल करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का। आप पहले ट्राई कर लीजिएगा बनता है कि नहीं, तब हम आगे कल बताएंगे फिर से इस एक्सरसाइज का सवाल। जो भी डिफ़िकल्ट सवाल होगा वो हम कल बताएंगे। थैंक यू, गुड बाय।